नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। और आज हम पहुंचे हैं पशु चिकित्सालय अर्की में और आज हम वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर देवराज से शर्मा जी से जानेंगे कि आजकल जो पशुओं में कुछ रोग होते हैं, क्या क्या स्कीम्स इनके पास है। बेसहारा बैलों के बारे में पूछेंगे, टैग लगाए जा रहे हैं उनके बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम आज आपके मध्य लेकर आए हैं। और आप जुड़िए हमारे साथ और जानिए डॉक्टर साहब से बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और शायद डॉक्टर साहब भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है हिमाचल आज तक पे। और हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि आजकल बेसहारा गाय भी बैल भी, जो गाय है वो बूढ़ी हो जा रही है और उनको सड़कों पर छोड़ा जा रहा है और बैल जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं बैलों के, उनको सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। क्या विभाग के पास ऐसी कोई स्कीम है, कुछ ऐसी योजना है कि ये जो बैलों की तादाद कम हो सके? कुछ ऐसा है विभाग के पास या कुछ ऐसा टीकाकरण आजकल किया जा रहा है? मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मादा ही जो पैदा हो गौ माता के, तो कुछ ऐसे स्कीम्स है कुछ टीकाकरण के बारे में। सबसे पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज यहाँ सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल अर्की में आप आए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हमारे जो किसान यहाँ अर्की सब डिवीजन में हैं, हमारे वैसे तो विभाग आए दिन कहीं ना कहीं हमारा कैंप चलते रहते हैं फील्ड में और उनके माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी देते रहते हैं कि पशुपालन विभाग ने कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं। पर आप यहाँ आए और अब हमने भी जो अगले 5-7-10 मिनट होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों हमारे जो किसान है अर्की के, उनको ज्यादा से ज्यादा बता सकें कि हमारे विभाग के पास क्या क्या जानकारी है। जहाँ तक आपका प्रश्न ये है कि जितने भी बेसहारा पशुओं की तादाद बढ़ रही है और विभाग के पास इसकी क्या योजनाएं हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विभाग पशुपालन विभाग ने हमें 2022-23 में ऐसे जैसा टीकाकरण जो हम गाय में टीकाकरण करते हैं, उसमें 2022-23 में हमारे सब डिवीजन अर्की की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 1250 टीके ऐसे आए थे जिसको हम सेक्स सीमन स्ट्रॉ कहते हैं, जिसमें कि जब भी कोई गाय का इसका इंसेमिनेशन होगा, उसका गाय को इंसेमिनेट करेंगे तो उससे 90% चांसेस हैं कि उससे जो गाय वो कंसीव करेगी और बच्चा देगी वो बच्ची ही होगी, मादा ही होगी। तो 90%, मोर देन 90% आप लेके चलें कि अगर ऐसी गाय जिनमें ये टीका लगा कि 90% से ज्यादा चांसेस ये हैं कि वहाँ बच्ची आएगी। तो काफी हद तक ये जो आपने कहा कि बैल हमारे सड़कों पर छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वैसे वैसे वो कम आ जाएगी, क्योंकि जब वो गाय बच्ची पैदा करेगी, बच्ची आएगी तो लोग फिर उसको तो नहीं छोड़ेंगे बच्ची। तो क्या ये 100% श्योर है कि बच्ची ही पैदा होगी? यही मैम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मोर देन 90% चांसेस तो हैं कि बच्ची होगी, पर 10%, 8 से 10% चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो बछड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे सब डिवीजन में हमारे 5 मैम हॉस्पिटल है, दाड़ला, बुगार, धुंधन, डुमैर, कुनिहार, जो अर्की के अलावा है। हमने 1250 ये इंसेमिनेशन की और उसमें से बल्कि हमने 1060 हमने की हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, और 190 हमने जो टीके थे सेक्स सीमन स्ट्रॉ ये कामधेनु को दे रखे थे, जो हमारे पास में मोल में आपको सभी को मालूम है। पर उन्होंने भी ये जो कामधेनु के स्ट्रॉ है हमारे ही अर्की एरिया में लगाए हैं। और अभी तक जानकारी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार है 10 गायों ने बछड़े पैदा किए हैं। 10 गायों ने बछड़े पैदा उस टीकाकरण की वजह से। पर वो उसी में 8 to 10% में आ गए। मेरे ख्याल में 10 हैं तो काफी बहुत सारा है जो कंसीव कर गई, जो बच्ची भी आई हैं, क्योंकि इसमें चांसेस यही है कि 90% से ज्यादा तो बछड़ी आएंगी, 8 to 10% है जहाँ वो उसमें बछड़े आ सकते हैं। और मैम इसका मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसका क्योंकि ये वैसे सरकार को बहुत महंगा पड़ता है ये जो टीका है। इस तरफ में जा रही थी, क्या सरकार ही ये टीकाकरण के जो या फ्री में लगते हैं या कुछ वहन करना पड़ता है? क्या है वैसे तो हमारी सरकार के बहुत महंगे पड़ते हैं, शायद 600-650 का पड़ता है एक स्ट्रॉ, पर ये क्योंकि सब्सिडी सरकार जो है हिमाचल सरकार लोगों को सब्सिडी दे रही है, उसके तहत हम हर टीके के इसमें 125 रुपए लेते हैं। 125 रुपए वहन करते हैं जो कि किसान हमें देगा और हमें उसको आगे सरकार को जमा करना है। पर मैं लोगों को ये भी, अपने किसानों भाइयों को, बहनों को, सभी को बताना चाहूंगा कि इसका जो टीका है वो
उस पशु को लगाए जो गाय अच्छी है, अच्छी गाय, मतलब वो अच्छी रखी। अच्छा, किसी नस्ल इसमें तीनों नस्ल थी, इसमें तीनों साहिवाल भी था, इसमें एचएफ भी है, हॉल्स्टन भी है और जर्सी भी है। अभी मैम पिछले 1 साल से अभी नहीं आ रहे हैं फिलहाल ये, पर ये अच्छे ही पशुओं को लगने थे। जो रिपीट भी हुए हैं इसलिए हुआ क्योंकि गाय कमजोर थी। जिस गाय का अच्छा उसका खान पान है उसको आप लगाएं तो है कि उसमें 100% चांसेस मादा आएगी। तो ये मैम ये तरीका है कि सरकार ने कि भी उसमें जो आवारा जो बेसहारा बैल है वो उनकी तादाद कम हो। बिल्कुल, ये ठीक, ये बहुत अच्छी एक स्कीम सरकार की है कि बेसहारा जो बैल है उनकी तादाद कम करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% चांसेस है, 8 या 10% चांसेस वैसे नहीं भी रहते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि पशुओं में कोई कमजोरी होती है, उस वजह से भी ये जो डॉक्टर साहब ने बात कही है। डॉक्टर साहब, एक चीज और हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां भी कुछ होती है पशुओं में, उसके निराकरण के लिए कुछ क्या उपाय किए जाते हैं? सबसे पहले तो हम जानने की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसका निराकरण भी आप बताएं, ताकि लोगों तक, हमारे जो किसान भाई जो पशु रखते हैं, पशु प्रेमी हैं, उन तक ये बात पहुंच सके। जी मैम, ऐसा है बरसात में बीमारियां तो खैर देखिए, बरसात में मैक्सिमम बीमारियां बरसात में ही होती हैं जी। चाहे हमारी साइंस की हो चाहे ह्यूमन साइंस हो, वहाँ भी सिविल हॉस्पिटल में भी इस टाइम बड़े पेशेंट्स आते हैं जी। वैसे ही बीमारियों का ये सीजन होता है, मतलब जैसे ही गर्मी बरसात सबसे बड़ा सीजन होता है बीमारियों का, चाहे ह्यूमन साइंस हो चाहे वेटरनरी साइंस हो जी। जहां तक पशुपालन विभाग की बात है, हमारे पशुओं की बात है, तो मैम गलघोटू आपने शायद सुना भी होगा। भैंसों में गलघोटू एक हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया हम बोलते हैं, वो भैंसों में बहुत पाया जाता है बरसात के सीजन में, जिसमें कि लोगों को मालूम है, हमारे किसानों को, कि जो हमारी भैंस होती है उसका गले में सूजन आ जाती है एक तुरंत, और एक्यूट होता है। रात को ठीक होगी भैंस, सुबह देखा तो उसका गला सूजा हुआ और उसमें डेथ भी तुरंत हो जाती है। तो गलघोटू मैम ये आता है हमारे भैंसों में। और वैसे ही एक इसको ब्लैक वाटर कहते हैं, लंगड़ा बुखार गायों में, जो गाय प्रजाति उसमें बरसातों में ब्लैक वाटर होता है, उसमें पुट्ठों में उसके सोजिश आ जाती है, क्रेपिटेटिंग साउंड होती है। और इसका निराकरण की जहां तक बात है कि पशुपालन हमारे विभाग ने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगती है मैम। इन बीमारियों से बचने की वैक्सीनेशन विभाग लगाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है हाँ। जी, ये बीमारी जैसे आपने कहा कि गलघोंटू जो है बीमारी है, वो क्या किसी ऐसी पत्ती के खाने के कारण हो सकती है, या कुछ ऐसा घास जो, या कुछ ऐसी चीज के कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इन्फेक्शन तो होता है, इन्फेक्शन डिजीज है ये, पर इसका जो निराकरण है वो आपको ऐसा करना है कि देखिए मैम, ऐसा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें चाहते हैं कि बीमारी हो ही नहीं, उसी के लिए विभाग फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करता है, ताकि वो आए नहीं, बीमारी ना आए। इसलिए बरसात के जैसे ही बरसात शुरू होने से पहले पशुपालन विभाग जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करता है जी। सर, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, आजकल गाय बैल जो बेसहारा है, लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं और उनके जो कान होते हैं वो कटे होते हैं, तो इसकी पहचान विभाग के पास होती है या नहीं होती है? यदि विभाग के पास ऐसी कोई तकनीक हो जिससे जो इसकी पहचान हो सके, उस बारे में भी थोड़ी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैम, ये भी आज का ज्वलंत मुद्दा है। आजकल आपने देखा कि बहुत सारे हमारे व्हीकल एक्सीडेंट्स, जो भी रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं, हम जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर्स गाड़ी वो पशु को बचाने के लिए वहाँ नीचे कई बार खुद भी शिकार हो जाते हैं, तो ये भी मुद्दा है। मैम, वैसे जो जहाँ तक ये आवारा जो बेसहारा पशु हो रहे हैं, बेसिकली इसका आपने कहा इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? ये बेसहारा में जहाँ आ जाता है ये मुद्दा जो लोकल हमारी पंचायत होती है। देखिए, हमारे पास जो हॉस्पिटल में पशु आएगा उसका कोई मालिक होगा, हाँ जी, या तो मालिक को यहाँ पशु लेके आएगा, या जो नहीं होगा उसका मालिक होगा ग्राम पंचायत प्रधान जी, या एनएससी की जो एरिया, जैसे हमारा एनएससी अर्की है एरिया, तो एनएससी की जो चेयरमैन या जो है वो इसके कस्टोडियन होते हैं। हमारे पास आएंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। जहां तक पहचान की बात है,
टैग्स मैम, टैग जो है, टैग का ब्यौरा जो है हमारे पास होता है जी हमारे कंसर्न डिस्पेंसरी हॉस्पिटल सारे होता है कि किसके नाम पे किसके पशु को कौन सा टैग लगा है। जी बल्कि मैं आपकी जानकारी शायद मालूम भी लोगों को है, जी अब हमारे लोगों को मालूम है कि जो पंचायत में रजिस्टर होता है जी उसमें भी आजकल इसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि किसी फलां जो फार्मर है उसके पास कितने पशु हैं। जी तो ये डाटा वहाँ हमारे पास भी तो होता ही है, वहाँ पंचायत कंसर्न पंचायत पंचायत में भी होता है। तो उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो बेचारा पशु है ये किस मालिक से बिलोंग करता है। सर चलो ये तो है कि मालिक से पता लग जाएगा उसका कि किसका पशु है। तो क्या विभाग के पास ऐसी या सरकार के पास ऐसी कोई तकनीक है टैग ना लगे उसके साथ कोई चिप ऐसी डाल दी जाए पशु के किसी ऐसे शरीर के अंदर ताकि उसका पूरा ब्यौरा जो जिसने चिप डाली है या पूरा ब्यौरा, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है तो इस बारे में थोड़ी जानकारी मैम। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअली आजकल मैम हमने क्या देखा है कि जो सड़कों पे पशु घूम रहे हैं कईयों के टैग कटे होते हैं, बिल्कुल कान कटे होते हैं जी, यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। करेक्ट। तो मैम इसमें अब इससे कैसे पता चले? अब ये तो पता नहीं चल पाएगा कि किसी जब जिस गाय के या पशु के बैल के टैग कटा होगा जी, अब तो पता नहीं, वो तब पता नहीं चल पड़ेगा कि ये किसका है। तो दूसरा रास्ता मैम, जैसे आपने पूछा कि दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा मैम जैसे टैग होता है वैसे माइक्रोचिप है जी, जैसा आपने भी जिक्र किया। हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी है, हाँ आजकल RFID करके माइक्रोचिप्स आते हैं, माइक्रोचिप्स बहुत हैं। तो माइक्रोचिप मैम क्या है, वो हम पशुओं के स्किन में हम स्किन के अंदर डाल देते हैं। जैसे सिरिंज होती है, छोटी सी सिरिंज, हम उससे जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही उसको डाल देंगे और वो बाहर विजिबल, फिर उसको कोई नहीं काट पाएगा। उस चिप में पूरा डाटा होता है, मालिक कौन है, इस पशु का मालिक कौन है, पूरा उसका एड्रेस क्या है, सारा होता है उसमें। वो माइक्रोचिप मैम है वो। अभी हमारा पशुपालन विभाग शायद आने वाले टाइम में तो सोचे इसके बारे में, अभी फिलहाल अभी तक सोच नहीं, अभी नहीं। मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं किन्नौर में कार्यरत था 2014-15 में। वहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट चला था जहाँ की हमने कल्पा सब डिवीजन में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही हमने कल्पा सब डिवीजन में माइक्रोचिपिंग की थी पशु। अब वो उसके बाद में ट्रांसफर आ गया, शायद सक्सेसफुल तो खैर था, वो अच्छा है, उसका फीडबैक अच्छा है। मुझे लगता है कि वो माइक्रोचिपिंग की तरफ अगर हम जाएं तो कम से कम इस समस्या से निजात मिल जाएगी कि ये जो लोग काट देते हैं टैग, तो एक रास्ता है इसका। सर विभाग की योजनाएं हैं बहुत सारी ऐसी जागरूक करने की, जैसे पशु प्रेमियों को जागरूक करने की कोई ऐसी योजनाएं भी आपके द्वारा पहुंचाई जा रही है लोगों तक, जन जन तक जैसे पहुंचाई जा रही है, कोई ऐसी योजनाएं? मैम देखिए, हमारा पशुपालन विभाग, हमारे पास कैंप्स आते हैं, हम कैंप्स करते हैं फील्ड में। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास 5 हॉस्पिटल्स हैं जी। हम कोशिश करते हैं कि एक 2 कैंप हर हॉस्पिटल को जाए जी। कैंप का मतलब एक्सटेंशन कैंप होते हैं, जैसे कि फिलहाल अभी मुझे कल ही 6 तारीख को कैंप कुनिहार एरिया में करना था जी। पर क्योंकि वहाँ शायद BLBC की एक मीटिंग आ गई तो हम कहीं थोड़ा और लेट या अगले हफ्ते कहीं करेंगे कैंप जी। तो मैम हम करते रहते हैं कैंप फील्ड में। उसमें जो एक्सटेंशन कैंप होते हैं हमारे वहाँ जितने भी पशुपालन विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सभी लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या योजनाएं हैं विभाग की, जो हमारे पशु प्रेमियों के लिए, जो भी लाइवस्टॉक ओनर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उसके बारे में वहाँ स्कीमों का जिक्र भी करते हैं और जो बीमारी उसका निवारण का भी सारा जिक्र करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई। और अब हम चलते हैं, आजकल बहुत सारा देखा जा रहा है कि जगह जगह आवारा कुत्ते, क्योंकि कुत्तों को आवारा ही बोला जाता है, बेसहारा तो पशुओं को, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे पशु प्रेमी है, कुत्ता प्रेमी है, लोगों ने कुत्ते बहुत सारे पाल भी रखे हैं। जो आवारा कुत्ते हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं और लोगों को हिट भी करते हैं, काटते भी हैं। विभाग के पास कोई ऐसी स्कीम है कि इनकी जो तादाद है वो कम की जाए और उस स्कीम को कैसे सीधे चलाया जाएगा, इसके बारे में तो थोड़ी जानकारी। ये आपने जो स्ट्रे डॉग्स हैं, अगेन मैं फिर वहीं आऊंगा कि स्ट्रे डॉग्स मैम देखिए, हमारा जो पशुपालन विभाग है हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है जहां हम उनका जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होते हैं वो हम करेंगे। पर इसका क्या होता है, क्योंकि जैसे वही ग्राम पंचायत है, स्ट्रे मैंने कहा जहाँ स्ट्रे है उसका मालिक या तो कंसर्न बॉडी है, लोकल बॉडी ग्राम पंचायत, MC या हमारा NSC जो स्ट्रे है। तो इसमें मैम ऐसा है, हमें शायद हमारे किसानों को जानकारी हो, हमारे सोलन में हर वेडनेसडे को, पहले मंगलवार था, बुधवार हो गए, हर वेडनेसडे को
वहाँ ABC कैंप लगता है, वो MC वाले कराते हैं। MC वालों का एक्चुअली क्या मैम, ये तो आपने अच्छा पूछा, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं कि स्ट्रे डॉग जो है ये बड़ा आतंक मचा रहे हैं, काटते हैं लोगों को, बच्चों को काटते हैं। और जितने भी एक जहाँ ज्यादा बस स्टैंड हुआ, हॉस्पिटल, कॉलेजेस जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ज्यादा खतरा रहता है, खतरा सारा ही, पर वहाँ ज्यादा होता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं ये, और हम मैम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमने हमारे जो लोकल यहाँ NSC में जो अथॉरिटीज इनको मेल के माध्यम से भी बताया, और मुझे लगता है 2 बार हमने चिट्ठी, ये जो हमारे वीडियो कुन्हार हैं, वीडियो के माध्यम से भी, वीडियो साहब के जो माध्यम से हमने कंसर्न पंचायत प्रधानों को भी ये बताना चाहा कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं पंचायतों में हैं, तो वो हमारा जो वहाँ स्थानीय पशु औषधालय है वहाँ के साथ संपर्क स्थापित करके, या यहाँ हमारा NSC का एरिया का अर्की का एरिया है, यहाँ अगर वो NSC वाले लोग अपने स्ट्रे डॉग्स को एक ही जगह इकट्ठा कर दें तो यहाँ हमारे पास मुफ्त टीकाकरण है, और हॉस्पिटल जितने हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज को भी हमने मुफ्त टीके दे रखे हैं रेबीज के करने के लिए। पर ये है क्योंकि अगेन सब्जेक्ट मैटर पर्टेन्स टू द कंसर्न लोकल बॉडी, तो लोकल बॉडी जैसे ही सामंजस्य बिठाएगी हमारे कंसर्न वेटरी फार्मासिस्ट के साथ, तो हमारे विभाग के पास इन जो टीकाकरण है उसकी कोई कमी नहीं है। जहां तक बात ऑपरेशंस की, मैंने कह दिया कि हम टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे पास हैं। उसमें क्या होता है मैम कि जैसे मान लो हमने यहाँ अर्की है, अर्की में मान लो 25 डॉग्स का हमने स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करना है, तो किसी अब जो लोकल एरिया हमारा NSC है, NSC को प्रावधान करना पड़ेगा कि 2 दिन उसमें प्री ऑपरेटिव, मैम ऑपरेशन से 2 दिन पहले उनको रखना होता है ऑब्जर्वेशन में डॉग्स को जिनका ऑपरेशन करना है, और 3 दिन ऑपरेशन करने के बाद हमारा काम, हमारी टीम ऑपरेशन करेगी, ऑपरेशन ABC बोलते हैं उसको, एनिमल बर्थ कंट्रोल वो करेंगे। उसके लिए डॉक्टर्स की टीम हम बुलाएंगे, टीम सोलन से आ जाएगी, तो इसका सारा प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव सारा जो है उसको लोकल बॉडी को देखना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज बहुत अच्छी बातें, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाई है सर के माध्यम से। हमने बहुत ऐसी जानकारियां जो आपको मिलेंगी, आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर ने बताई है। सर एक चीज मुझे जाननी थी, जैसे पशु बैन का, जैसे मोबाइल बैन चली है, क्या ये आपके द्वारा भी उपलब्ध है गांव में? मैम देखिए, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो एम्बुलेटरी 1962, जैसे हमारे ह्यूमन की तरफ ह्यूमन वहाँ 1908 है, वैसे हमारे हिमाचल सरकार ने 1962 की व्यवस्था कर ररखी है। जो एम्बुलेटरी वैन हम उसको कहते हैं। हमारे पास जो है अर्की सब डिवीजन वाली एम्बुलेटरी वैन वो कुन्हार में उसका स्टेशन है, तो आप कभी भी 1962 पे मेरी सभी किसान बंधुओं से एक आग्रह रहेगा कि आप जो है हमारे तो जो कंसर्न वेटरनरी फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हैं वो तो है ही, अगर आप 1962 को भी आप कॉल करें तो 1962 पे कोई भी किसान 1962 पे कॉल करके वो रिकॉर्ड हो जाती है कॉल ब्रैकेट में, वहां से कंसर्न वहां जो हमारे जो 1962 में हमारे कुनिहार में कार्यरत है उसमें डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, वो सारा उसमें अटेंडेंट भी शायद है और ड्राइवर है, तो वो पूरी 1962 हमारे अर्की में है जो कि कुन्हार में स्टेशन है। और ऐसा नहीं कुन्हार में पूरे अर्की के लिए है, ऐसा नहीं है कि हमारे मांझू से कोई कॉल करेगा तो वहां भी आएगी वो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि आप 1962 को भी कॉल करें। और बल्कि हमारे जो वैक्सीनेशन मैम गलघोटू की बात आई थी, FMD सारी FMD की बात आई थी, वो सभी उस बैन में उपलब्ध मिले। बिल्कुल, और वो भी हेल्प करते हैं, उनका मैंडेट भी है। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी एक बात आज हमने डॉक्टर साहब से बातचीत के दौरान बहुत सारे जागरूक करने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो बेसहारा पशुओं के लिए हो, आवारा कुत्तों के लिए हो, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, ऐसी जानकारी, योजनाएं जिनकी जानकारी हमें भी नहीं थी, वैक्सीनेशन की जानकारी आज डॉक्टर साहब के द्वारा आप तक पहुंची है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि लोगों को जो जानकारी पहुंचनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए जानकारी, वो मिल सके। यदि आपको मोबाइल बैन की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि मोबाइल बैन भी यहाँ उपलब्ध है, आप 1962 पर कॉल करें, उसमें आपको डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे, फार्मासिस्ट भी उपलब्ध होंगे, बहुत सारी ऐसी जो चीजें आपको घर पर चाहते हैं वो आपको उस बैंड के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहीं विराम देती हूं और आप सभी से
उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस लाइव को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। यदि कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारे पास अवेलेबल रहता है। डॉक्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे यदि कोई कमेंट आए तो आप उनका रिप्लाई जरूर दें, ताकि लोगों तक जो लोगों को जागरूक करना या लोगों को कोई क्वेश्चन है उसका आंसर इन तक मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।